नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। गाइस, अगर आप भी देने वाले हैं यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर, तो आज की क्लास आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इंग्लिश का मॉडल पेपर। तो पूरा का पूरा पेपर हम अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपका है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन OMR सीट। यानी कि सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको कहाँ करना है, अपनी OMR सीट में करना है। तो सबसे पहले आपके सामने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 यानी 1 से 3 तक। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। यानी ध्यानपूर्वक दिए गए प्रश्नों को पढ़ना है और उसके बाद जो नीचे प्रश्न लिखे गए हैं उनके उत्तर देने हैं। तो पैराग्राफ के बाद पहला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी सन्स हैड निरंजन। निरंजन के कितने पुत्र थे। तो जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको यह मिलेगा कि ही हैड 4 सन्स। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4 सन्स, उसके 4 पुत्र थे। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि व्हाई वाज निरंजन वेरी सैड। जो निरंजन था वो बहुत दुखी क्यों था। क्योंकि हिज सन्स वेयर लेजी एंड इनएक्टिव। उसके जो बेटे थे वो बहुत ही आलसी किस्म के थे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है हिज सन्स वेयर लेजी एंड इनएक्टिव। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर वी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि वेयर डिड हिज सेव मनी। उसने जो अपने पैसे हैं उसको सुरक्षित कहाँ रखे। वेयर डिड हिज सेव मनी, तो हो जाएगा वरीड अंडर द ग्राउंड। ठीक है, अंडर द ग्राउंड, मैदान में उसने नीचे दबा करके अपने पैसों को रखा था। इस तरह से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने किए। गाइस, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, डैश डैश एयर इज नेसेसरी टू लाइफ। ठीक है, तो यहाँ ए भरा जाएगा कि एन भरा जाएगा कि द भरा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द। ठीक है, द एयर इज नेसेसरी टू लाइफ। ये आर्टिकल है, ए एन और द से रिलेटेड आर्टिकल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है कि इट इज डैश डैश, इट इज डैश डैश हैविली नाउ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट इज रेनिंग हो जाएगा। ठीक है, रैन नहीं करेंगे क्योंकि ये इट इज आया है, इज जो है क्रिया में आईएनजी लगेगा। ठीक है, इज आया है, इसका मतलब कि जो भी वर्ब होगा उसमें क्रिया में आईएनजी जरूर लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रैनिंग हो जाएगा। अगला है कि सीमा इज द, सीमा इज द ओल्ड या फिर ओल्डर या द ओल्डेस्ट ऑफ 3 डाटर। तो क्या हो जाएगा, सीमा इज ओल्डर, सीमा इज ओल्डर ऑफ 3 डाटर। यानी सीमा जो है वो अपनी 3 लड़कियों में सबसे बड़ी है। अगला है कि ही इज फंड, ही इज फंड मतलब वो शौकीन है सक्सेस। तो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ही इज फंड ऑफ सक्सेस। ठीक है, यहाँ ऑन इन ऑफ नहीं होगा, ऑफ होगा। अगला है आपको सेंटेंस इसमें करेक्ट करके बताना है, कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा। लिखा है द रोड ऑफ ओबे बी रूल द मस्ट। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, तो याद रखिएगा बी मस्ट ओबे द रूल ऑफ द रोड, यानी ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 आपने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि 9 to 10 यानी 9 से 10 तक। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ध्यानपूर्वक आपको दिए गए प्रश्नों को पढ़ना है और उसके उत्तर देने हैं। तो एक पैराग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है, पैराग्राफ के बाद नीचे लिखे गए हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड सिद्धार्थ गो टू स्कूल। ठीक है, जब सिद्धार्थ स्कूल गए तो उनकी पूछा गया है कि एट द एज ऑफ 5, एज ऑफ 12, एज ऑफ 13, एज ऑफ 14। तो याद रखिएगा एज ऑफ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आया भी हुआ है एट 12, वो कितने साल के थे, 12 साल के थे, यानी एज ऑफ 12 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, वॉट डिड ही सी ऑन द वे। उन्होंने रास्ते में क्या देखा, रिच मैन देखा, मर्चेंट देखा, सिक मैन देखा, नन ऑफ दीज। तो भैया उन्होंने रास्ते में क्या देखा, सिक मैन देखा, एक गरीब आदमी को, सॉरी एक बीमार व्यक्ति को देखा था। ठीक है, सिक मतलब बीमार होना। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 to 13 यानी 11 से 13 तक। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोज लेसन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, ध्यानपूर्वक आपको दिए गए सभी के सभी प्रश्न पढ़ने हैं और नीचे लिखे गए क्वेश्चन के उत्तर देने हैं।
क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिफर टू एज ए पीस ऑफ हेवन। तो ये प्रोज का क्वेश्चन है। कहाँ का क्वेश्चन है? प्रोज का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोज में जो कूर्ग का चैप्टर है उस चैप्टर का ये क्वेश्चन हो जाएगा, यानी यहाँ पर कूर्ग सही हो जाएगा। अगला है हाउ मच मनी वाज पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज, यानी जो पोस्ट मास्टर था, जो डाकिया था, वो कितने पैसे अरेंज कर पाया, कितने पैसों की व्यवस्था कर पाया। तो 70 पैसे, आप जानते हैं 70 पैसों की व्यवस्था वो कर पाया। अगला है व्हाट वाज टॉपिक द एसे रिटन बाय एन। ठीक है, एन जो है वो क्या थी? ए चैटर बॉक्स, बहुत ज़्यादा क्या थी? बातूनी थी। ठीक है, चैटर बॉक्स मतलब होता है बातूनी, बातचीत करने वाला व्यक्ति। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 to 50, 14 से 15 तक रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। एक आपके सामने पोएट्री लिखी हुई है। ठीक है, एक आपके सामने क्या लिखी हुई है? पोएट्री, और पोएट्री के आंसर आपको देने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बाद आगे का क्वेश्चन क्या है। तो आगे का क्वेश्चन आपका है कि अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन व्हाट शुड एमोंडा डू। ठीक है, एमोंडा डू कहा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 14 का यहाँ डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नेल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द इंस्ट्रक्शन टू एमोंडा इज नॉट टू सिट, तो क्या हो जाएगा? आइडल। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 60 to 20, क्वेश्चन नंबर 16 से 20, और याद रखिएगा जो लास्ट के 16 से 20 तक क्वेश्चन होंगे वो कहाँ से होंगे? तो वो होंगे आपके सप्लामेंट्री से। ठीक है, कहाँ से होंगे? सप्लामेंट्री से हो जाएंगे। ये लास्ट के 4 क्वेश्चन आपके सप्लामेंट्री से हैं। पहला है व्हाट डज द थिंक सी डिजर्व। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी। इसके बाद है अगला 17 नंबर, वेयर वाज द थियोरेटिकल कंपनी शॉप सिचुएटेड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ए, ड्यूरी लेन। अगला है वेयर डिड द फाइंड कंफर्ट इन लंदन, तो हो जाएगा अ बिग स्टोर। क्वेश्चन नंबर 19 है हाउ हैज़ द नरेटर डिस्क्राइब्ड अनिल। ठीक है, तो हो जाएगा ऑल ऑफ दोज। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिस्टर पंफरी, तो मिस्टर पंफरी में क्या हो जाएगा? लविंग हो जाएगा। इस तरह से आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो 20 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए। अब यहाँ से आपका शुरू होगा सेक्शन बी, यानी खंड खा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी ध्यानपूर्वक आपको दिए गए इस पैराग्राफ को पढ़ना है और नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, पैराग्राफ को पढ़ने के बाद नीचे आपको प्रश्न पढ़ना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द हिस्टोरी ऑफ इंडियन म्यूजिक ब्रिमिंग विथ। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको ढूंढना बिल्कुल भी नहीं आता, आप इसकी हिंदी नहीं निकाल पाते, कोई बात नहीं, आपको कैसे ढूंढना हम बताते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक ब्रिमिंग, तो आप देखिए क्या इंडियन म्यूजिक ब्रिमिंग विथ इस टाइप का सेंटेंस इस पैराग्राफ में कहीं मिल रहा है? तो आप देखेंगे शुरुआत में ही मिल रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक इज ब्रिमिंग विथ स्टोरीज एंड एंसीडोट्स, यहाँ तक हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा आपको ढूंढकर बताते हैं। जैसे लिखा है हु मेड दिस यूनिवर्स, ठीक है, एंड व्हाट डिड ही क्रिएट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो हु मेड दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड को किसने बनाया? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द क्रिएट ब्रह्मा मेड दिस यूनिवर्स, ही क्रिएटेड ए वैरायटी ऑफ वंडरफुली ब्यूटीफुली एंड इंचेंटिंग थिंग्स। ठीक है, तो बस ऐसे ही क्वेश्चन को आपको ढूंढना होता है। ठीक है ना, कि उसी क्वेश्चन में जो वर्ड दिए गए हैं उससे मिलता जुलता सेंटेंस आपको जहाँ कहीं मिल जाएगा, बस उसी लाइन को आपको लिख देना होता है। यही सबसे आसान तरीका है पैसेज ढूंढने का। ठीक है, जैसे अगला लिखा हुआ है व्हाई वॉज ब्रह्मा सैड। ठीक है, तो क्या ब्रह्मा सैड इस तरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन यहाँ पर है सेंटेंस? तो देखिए ये लिखा हुआ है बट ही वॉज सैड। ठीक है, तो यही आपको कहाँ से? यहाँ से लिख देना है एज आल्सो निम्बर डियर the colorful peacock and the equisite flowers, he filled his creation with beauty, charm and splendor, but he was sad। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही आपको करना है, ऐसे ही आपको पैराग्राफ ढूंढना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 22 की। तो 22 क्वेश्चन है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर सिस्टर। ठीक है, एक आपको क्या लिखना है? एक आपको लेटर लिखना है जिसमें आपको ये अपने मित्र के लिए एक पत्र लिखना है जिसमें आपको बताना है कि
आपकी सिस्टर की शादी है और उसमें उसको आना है, और मतलब अथवा आप एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चाहे आप लेटर लिखें और चाहे आप एप्लीकेशन लिखें, दोनों में से कोई एक लिखना होता है, ठीक है। तो हमने लेटर लिख रखा है ठीक है। तो चलिए लेटर हम बता देते हैं कैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर एड्रेस डालना है, जैसे हमने डाल दिया 382 शिव शक्ति नगर ब्रह्मपुरी इसके बाद में मेरठ लिख दिया हमने यानी यहाँ का एड्रेस पूरा डाल दिया। इसी तरह से आपको भी क्या करना है, एड्रेस डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर क्या कर देना है, डेट डाल देना है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, डियर एग्रीम, ठीक है। आपके मित्र का जो भी नाम है, अपने मित्र का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक। लिखने के बाद में आप यहाँ क्या लिखेंगे, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट्स, ठीक है। मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये पत्र मिल गया होगा, आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फिर क्या लिखेंगे, आई एम राइटिंग टू इनवाइट यू टू अ वेरी स्पेशल इवेंट दैट इज़ टेकिंग प्लेस इन आवर फैमिली, ठीक है। यानी मैं एक स्पेशल तरीके से या अच्छे तरीके से या महत्वपूर्ण तरीके से कह सकते हैं कि आपको मैं जो है निमंत्रित कर रहा हूँ, इसके लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। माई एल्डर सिस्टर्स इज गेटिंग मैरिड, यानी जो मेरी एल्डर सिस्टर है उसकी जो है शादी होने जा रही है। एंड इट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी इफ़ यू कुड अटेंड हर वेडिंग। इसके बाद है द वेडिंग केयरमनी इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 17 मई at PM इन, ठीक है। आगे है कि संस्कृति रिसोर्ट्स मेरठ प्लीजेंट मी नो इफ़ यू आर एबल टू अटेंड द वेडिंग सो दैट वी कैन मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंसर्स फील। आगे लिखा फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम, ठीक है। इस तरह से पूरा का पूरा आपको क्या कर देना है, लेटर लिख देना होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका है कि यू आर मनोज रीता, यानी आपका नाम मान लीजिए कुछ भी, मनोज या रीता, ठीक है। आ स्टाफ रिपोर्टर ऑफ टाइम टू इंडिया, ठीक है। स्टाफ रिपोर्टर है। इस तरह से आपको क्या करना है, एक क्या कर देना है, एस्से लिखना है, ठीक है। एस्से आपको लिखना है। तो इसका एस्से आपको कैसे लिखना होगा, ठीक है। चलिए हम बहुत ही संक्षिप्त में इसको आपको लिख करके बता दे रहे हैं कि जैसे लिखना है, फ्रेंड इज वन ऑफ द प्रीसलेस गिफ्ट फ्रॉम गॉड, वी मेक मैनी फ्रेंड बट वी आल्सो हैव ए स्पेशल फ्रेंड इन आवर लिव्स। आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट I have a true friend. Vivek is my best friend. He is my classmate. He has been my best friend since my childhood days, ठीक है। तो इस तरह से आपको संक्षिप्त में इसका एस्से क्या कर देना है, लिख देना है, ठीक है। ये जो एस्से दिया गया था माई बेस्ट फ्रेंड पर, वो हमने आपको लिख करके बता दिया, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये रिलेटेड है कहाँ से, ये रिलेटेड है आपका ग्रामर। जैसे लिखा है, सी सेड टू मी हैव यू फिनिश्ड योर राइटिंग। तो इसका जब हम क्या करेंगे, इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, सैड टू को किस में बदल देंगे, आस्क्ड में बदल देंगे, यानी लिखेंगे सी आस्क्ड मी, ठीक है। ऐसे लिखना है, लिखेंगे सी, क्या लिखेंगे सी, फिर लिखेंगे सैड टू किस में बदल देंगे, आस्क्ड में, सी आस्क्ड मी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, हैव यू फिनिश्ड योर राइटिंग, ठीक है। तो हैव आया, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा हैड, ठीक, क्या हो जाएगा, हैड। उसके बाद यू है सेकंड पर्सन को बदलते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा मी, तो मी को बदल देंगे आई में, तो हैड आई हो जाएगा। उसके बाद जो है लास्ट का वही लिख देंगे, यानी फिनिश्ड माई वर्क, हैड आई फिनिश्ड माई वर्क, इस टाइप से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी में जो बी आपको दिया गया है, चेंज इनटू द पैसिव वॉइस।
तो लिखा है ही टाट मी इंग्लिश यस्टरडे, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, मी को बदल देंगे आई में, ठीक है। आई, उसके बाद क्या लिखेंगे, आई टॉट इंग्लिश यस्टरडे बाई, ही को बदल देंगे हिम में, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि लिख देंगे आई टॉट इंग्लिश यस्टरडे बाई हिम। इसके बाद यहाँ पर डी आपका जो है ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश, ट्रांसलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए 25 में 2 क्वेश्चन है। पहला है कि व्हाई वाज लैंचो सोल फील्ड विथ सारो, ठीक है। तो देखते हैं हम 25 का आंसर कैसे लिखना है। तो आंसर हो जाएगा कि लैंचोज सोल वाज फील्ड विथ सैडनेस बिकॉज हिज क्रॉप्स वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाई नॉट स्टोन्स, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर बी की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है व्हाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ठीक है। चाहे ये वाला लिखिए या फिर दूसरा एक और आपके पास है, ठीक है, वो लिखिए, या फिर ये वाला लिखिए कि व्हाट इज़ द चाइनीज़ लीजेंड रिगार्डिंग टी, ठीक है। तो हमने लिखा दूसरा वाला कि द चाइनीज़ एम्परर ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, वन डे ही few leaves of the twigs brewing under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कौन सा क्वेश्चन 25 भी हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, आंसर एनी वन, ठीक है। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई एक ही लिखना है। अबाउट 80 वर्ड, लगभग 80 शब्दों में, ये 80 शब्दों से आप समझ गए कि ये लॉन्ग आंसर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए लॉन्ग आंसर हमने लिख रखा है, आपको बताते हैं कैसे लिखना है। लिखना है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वेयर नाइस एंड जनरस, दे लॉफ्ड व्हेन दे सॉ लैंचोज, later addressed to God, but soon they became serious because they were impressed by लैंचोज, ठीक है। फिर उन्होंने लिखा कि faith in God they decided to send him some money, they collected 70 pesos and put the money in an envelope एड्रेस टू लैंचो। फिर लिखा व्हेन लैंचो स्पेंड द इनवेलप ही फाउंड इन इट ओनली 70 pesos, whereas he had asked God for 100 pesos. He thought the post office employees, so he called them bunch of crooks. He was mad not justified in calling them, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा ये लॉन्ग आंसर लिखना है। फिर आपका अगला आता है क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है कि व्हाट डज द पोएट टेल अस अबाउट द चिलमैन हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स। या तो ये करना है या तो दूसरे पर है राइट 4 लाइन फ्रॉम पोएम प्रिस्क्राइब इन योर सिलेबस। अपनी पाठ्य पुस्तक से याद की हुई 4 लाइन की क्या लिखना है, पोएम लिखना है। तो पोएम हमने बहुत बार बता रखा है, ठीक है, इसलिए आज की क्लास में उसको बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं। इससे पहले कई बार हमने पोएम लिखना बता रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20, इसके बाद 8 आता है कि राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, ठीक है। 2 पोएम के आपको नाम दिए गए हैं, जिस आपको सेंट्रल आइडिया पता है, किसी एक लेसन के सेंट्रल आइडिया लिख देनी है। तो जैसे कि हमने सेंट्रल आइडिया लिख दिया है, ऐसे ही बिल्कुल आपको लिखना है। जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 डाल दिया, फिर सेंट्रल आइडिया लिखा, फिर हमने लेसन का नाम डाला कि किस लेसन के हम सेंट्रल आइडिया लिखने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही प्रॉपर वे में आपको भी सारी चीज़ें करनी है, ताकि एग्जामिनर को एक भी नंबर आपका काटने का कहीं से भी अवसर न मिल सके। तो लिखना ए टाइगर इन द जू, चैप्टर का नाम, लेसन का नाम हमने लिख दिया। अब हम लिखना शुरू करते हैं कि द पोएट वॉन्ट टू कॉन्वे दैट इट इज क्रूल टू कीप द विल्ड एनिमल्स इन स्मॉल सेल ऑफ द जू। आगे हमने लिखा कि अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिचर
दे फील एंग्री, हेल्पलेस एंड अनहैप्पी एंड रिमेंबर दियर लाइफ एंड एनवायरनमेंट इन द फॉरेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 28 भी कर दिया। यानी ए टाइगर इन द जू की जो सेंट्रल आइडिया थी वो इस तरह से बहुत ही संक्षिप्त भाषा में हमने लिख दी, और ऐसे ही आपको तैयार भी करना है, ऐसे ही आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना भी है। क्वेश्चन नंबर 29 आपका है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड। यानी लगभग 30 से 40 शब्दों में आपको क्या लिखना है, आंसर देना है एनी वन माने दोनों में से किसी एक का। पहला है व्हाई डिड जैन नॉट रिकॉग्नाइज हर फ्रेंड मैटेल्डो, चाहे दूसरा लिखना है व्हाई वर द टू बॉयज इन लंडन सरप्राइज एंड फैसिनेटेड। दोनों में से कोई एक करना है, तो हमने यहाँ पर दूसरा वाला किया है कि द टू बॉयज वेयर सरप्राइज एंड फैसिनेटेड व्हेन दे सा द मार्क ऑफ बेयर फीट। ठीक है, जब उन्होंने क्या देखा, उसके पैरों में मार्क देखा, उस चिन्ह को, ठीक है, उसमें बना हुआ देखा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका कौन सा 29। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। दो क्वेश्चन जो आपको लास्ट में दिए जाएंगे ये सप्लीमेंट्री के लॉन्ग आंसर होंगे। ठीक है, इसमें दोनों में से जो आपको एक पता होगा एक ही आपको लिखना है। तो एक क्वेश्चन हमने इसमें से ले रखा है। ठीक है, हमने लिया है यहाँ से दूसरा क्वेश्चन कि डू यू थिंक देयर आर आल्सो पेरेंट्स लाइक मिस्टर पंफरी। ठीक है, तो मिस्टर पंफरी से रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसी को हमने लिया है, और चलिए उसको हम आपको समझाने और बताने का प्रयास करते हैं। आंसर हमने लिखा है कि यस देयर आर सम पेरेंट्स लाइक मिस्टर पंफरी। ठीक है, बहुत पेरेंट्स जो हैं वो पंफरी को पसंद करते हैं। दे स्पॉयल दियर चिल्ड्रेन बाई पैम्परिंग देम, दे इवन इग्नोर द बैड हैबिट ऑफ दियर चिल्ड्रेन, दे ट्राई टू ओवरफीड दियर चिल्ड्रेन विदाउट नोविंग द इल इफेक्ट ऑफ ओवर हीटिंग ऑन दियर हेल्थ। ठीक है, इस तरह से हमने पूरा का पूरा जो प्रश्न पत्र था वो सॉल्व करवा दिया। पूरा का पूरा पेपर हमने बहुत कम समय में आपको बताने और समझाने का प्रयास किया। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करेंगे। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कंटिन्यू आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।